हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपका अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले दी जाती रहती हैं। राज्य स्तरीय फिर केंद्र स्तर की जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको यहीं पर बताई जाती रहती हैं। सो गाइस, आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बस क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, जहाँ पर देखा जाए कि काफ़ी लोगों को बड़े दिनों से इंतजार था कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो ये बेहतरीन मौका है, बोलूँ तो एक सुनहरा अवसर है, जहाँ पर 38,480 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। कहाँ पर? एकलव्य स्कूल में। अब ये एकलव्य स्कूल कहाँ पर है, ये भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट पे भर्तियाँ हैं। बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी जो है 78,000 रुपये पर मंथ होगी। यहाँ पर बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट क्वालिफाइड है, नॉन क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई कंपलसरी मैंडेटरी यहाँ पर नहीं रखी गई है। चलिए, यहाँ पर योग्यता की बात करेंगे हम, उसके बाद बताएंगे कि आवेदन कैसे करना है आपको, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कैसे है। लेकिन ये सब जानकारी देने से पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो कि ये इसका नोटिफिकेशन यानी कि ये विज्ञापन जारी किया गया। उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले चलेंगे और बताएंगे कि आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, और इस पोस्ट के लिए, इस भर्ती के लिए आपको आवेदन यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, यानी कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कैसे, ये भी इस प्रोसेस आपको यहीं पर बता दिया जाएगा। सो गाइस, ये है जो ऑफिशियल उसका नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी किया गया था, जहां पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से ये जो है यानी कि एक स्वायत्त संस्थान है भारत सरकार का, जहां जिसके जरिए जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन आया था 2 तारीख को ही आ गया था, लेकिन कुछ ऑफिशियली इनवायलेंस की वजह से मैं आपको नोटिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन अभी आज बता देता हूँ कि किन किन पदों पर भर्ती है। नोटिफिकेशन इसका आ गया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और ये the government body of NESTS and hereby make the following rules of regulation, the method of requirement in respect to the following teaching and non teaching post, यानी कि यहाँ पर शिक्षक के पदों पे भर्तियाँ होनी है और नॉन टीचिंग के पोस्ट पे भी भर्तियाँ होनी है। अब यहाँ पर किन किन पदों पे भर्तियाँ होनी, जरा ये देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल के पोस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, है ना। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट हैं। उसके बाद लैब असिस्टेंट के, अटेंडेंट के पोस्ट हैं, गार्डनर के हैं, कुक एंड मेस हेल्पर एंड चौक राइडर एंड स्वीपर, यानी कि इतने पदों पर ये भर्तियाँ होनी हैं। अब इसके पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है उसको देख लें। फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस है, इसका भी डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसमें हालांकि जो 42 पेज की ये वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट बाय पॉइंट है जानकारी वो बता दूं, बाकी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल के पोस्ट हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी सैलरी होगी, सैलरी यहाँ पर दिया गया है। प्रिंसिपल के पोस्ट हैं, ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी 78,800 यानी कि 80,000 के आसपास। अब यहाँ पर एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट है 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस मांगा गया है, कम से कम 12 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, एकेडमिक हो, मास्टर डिग्री आपको आपके पास हो, एंड आपने बीएड कर रखा है, यानी कि पीजी और बीएड आप किए हैं, और पर 12 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, कंपल्सरी नहीं होता है। यदि आपके पास ये जानकारियाँ नहीं है, फिर सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो बिल्कुल आपका घबराने की बात नहीं। लेकिन आपके पास ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है, देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पीरियड प्रोविजन यानी कि 2 वर्ष के लिए आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे तरीके होगा, यानी कि 50% आपके लिए जाएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, 25% बाय प्रमोशन के, एंड 25% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। इन केस प्रमोशन है और डिपुटेशन है। उसके बाद अगला पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल का। वाइस प्रिंसिपल के लिए जो सैलरी होगी वो क्या पर होगी, 56,100 रुपये यानी कि 57,000 के आसपास। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो क्वालिफिकेशन इनका भी जो चयन होगा 2 वर्ष के लिए होगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि क्या तरीका है मेथड रिक्रूटमेंट का, इस भर्ती का। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, हालांकि नीचे दिया हुआ क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं,
एंड गाइस यहाँ पर बता दूं जो वाइस प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशन है वो नॉट एप्लीकेबल, देख सकते हैं कि एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जो पीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जहाँ पर 11 पर EMRS है, टोटल 8,140 पोस्ट है। अब यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट यानी कि विषयों में भर्तियां हैं, तो इंग्लिश, हिंदी, रिलीजियस लैंग्वेज यानी कि एप्लीकेबल बाई सब्जेक्ट में भी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स एंड ट्वेल्थ सब्जेक्ट PGT CS आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर 11 पर EMRS है, क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी की पोस्ट है, सैलरी कितनी होगी यहाँ पर डिफाइन है 47,600 रुपये। अब यहाँ पर जो एज लिमिट है, तो आपकी जो एज है वो 40 वर्ष से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आप संबंधित विषय से आपने PG कर रखा हो और आपने B.Ed किया हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। आप मास्टर डिग्री इंग्लिश PGT इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश से PG किए हों, हिंदी से PG हो, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, संबंधित विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर B.Ed नहीं मांगा है, यानी कि सॉरी यहाँ पर मांगा गया है, यहाँ पर देखिए दे रखा है कि इंपॉर्टेंट नोट्स में नोट में कि B.Ed डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स एंड B.Ed इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि B.Ed रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं, लेकिन आपके पास है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये PGT पोस्ट के लिए है। अब यहाँ पर मेथड क्या रहेगा रिक्रूटमेंट का, यहाँ पर दिया गया है, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप इसको जो परसेंटाइल यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। जो चीज़ आपको ना समझ में आए बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो फीडर पोस्ट है, फीडर पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि मैथ के लिए, साइंस के लिए एंड सोशल साइंस के लिए, हिंदी, इंग्लिश और रिलीजियस लैंग्वेज के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यह प्रमोशन है, प्रमोशन टू दी पोस्ट, ये प्रमोशन के लिए यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। जो चीज़ ना समझ में आए बिल्कुल आप कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। जो आगे पोस्ट है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, अब PGT कंप्यूटर साइंस के लिए क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी यहाँ पर दे दी गई 47,600 रुपये। ठीक है, एज लिमिट है वही कि 40 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज ना हो। अब इसके बाद देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आपने MSc कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, या फिर आपने MCA कर रखा हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने ME या फिर M.Tech कर रखा हो कंप्यूटर साइंस या IT से, ठीक है, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है TGT में किन किन विषयों में भर्तियां हैं, रिक्रूटमेंट है, देख लेते हैं। वैकेंट पोस्ट किसमें है, तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, एंड उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी है, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस के पदों पे भर्तियां होनी है। टोटल जो पोस्ट है वैकेंट है यानी कि रिक्त पदों की संख्या वो 8,880 है। ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पर सैलरी आपकी प्री डिफाइंड है, डिफाइन कर दी गई 44,980 रुपये आपकी स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर जो एज लिमिट है, आपकी जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आप रीजनल कॉलेज यानी कि आपने B.Ed किया हो संबंधित विषय से, और आप ग्रेजुएट हो संबंधित विषय से, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर B.Ed जो है कंपलसरी है, आप B.Ed किए हैं तो आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन दी कम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज अंडर, ठीक है, यानी कि कम्बिनेशन यहाँ पर सब्जेक्ट का मांगा गया है हिंदी के लिए, इंग्लिश और मैथ के लिए, तो बिल्कुल आप इसको देख लीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फॉर TGT यानी कि जो साइंस के पोस्ट है उसके बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये यहाँ पर कम्बिनेशन सब्जेक्ट को आपको बताया गया, उसकी डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार सोशल स्टडीज़ का डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, समझ सकते हैं। देन आफ्टर TGT फॉर ऑल TGT यानी कि एंड आर फॉर TGT के लिए, जैसे कि आप सीटेट क्वालिफाई हो या सीटेट यहाँ पर मांगा गया है, आपके पास B.Ed की डिग्री हो, ध्यान रखना यहाँ पर सीटेट कंपल्सरी है, सीटेट आप पास आउट होना चाहिए, और B.Ed डिग्री होल्डर आप होने चाहिए, तो आप बिल्कुल आप पर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन थी जो आपने देख लिया, सैलरी भी देख ली। अब यहाँ पर आर्ट टीचर के लिए देखते हैं कि आर्ट टीचर की जो पोस्ट है वो 740 पोस्ट है, ग्रुप बी की ये भी पोस्ट है। आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पर प्री डिफाइंड है 35,400 रुपये। एज लिमिट की बात करते हैं तो 35 वर्ष से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अब आर्ट टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने डिग्री इन फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट और या फिर क्राफ्ट, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया हो फाइन आर्ट्स से या फिर क्राफ्ट से, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ये नहीं किया तो कोई बात है, आपने B.Ed किया हो फाइन आर्ट्स से, ठीक है, आपने फाइन आर्ट्स से B.Ed किया हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जानकारी आप देख लें, ये सब पॉइंट से बिल्कुल आप ये भी देख सकते हैं। इसी प्रकार म्यूजिक टीचर के लिए पोस्ट है, टोटल 740 है, ग्रुप बी है, एंड लेवल जो आपकी सैलरी होगी 35,400 होगी। यहाँ पर भी आपकी एज 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है
कि बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम, यानी कि बैचलर अपने ग्रेजुएशन आपने किया हो एंड म्यूजिक से, ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन थी म्यूजिक टीचर के लिए। अब इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर के देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल के लिए एक है, जहाँ पर टोटल 14,480 हैं। एंड आपकी जो सैलरी होगी 35,400 होगी। एज लिमिट है कि 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप EMR एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी EMRS विद्यालय में, तो आपकी एज जो है 55 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कौन सी टीचर थी, फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री आपने किया हो फिजिकल एजुकेशन से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने BPEड या CPEड किया तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। अगला है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी होगी 44,900 रुपये होगी। एज लिमिट 35 वर्ष ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपके पास लाइब्रेरी साइंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया उसके साथ साथ आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया हो लाइब्रेरी साइंस का, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये भी आप जानकारी यहाँ पर देख लें। अब अगला जो पोस्ट है वो देखते हैं। अगला पोस्ट है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की पोस्ट की यहाँ पर सैलरी होगी 29,200 रुपये। 35 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज ना हो। क्वालिफिकेशन है कि आपने BSc ऑनर्स किया हो नर्सिंग से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने रेगुलर कोर्स किया हो BSc नर्सिंग से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से किया है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है अथवा करके दिया गया, इनमें से कोई ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल है, आवेदन आप कर सकती हैं या कर सकते हैं। अब अगर आगे देते हैं जो हॉस्टल वार्डन की आपकी सैलरी 29,200 रुपये होगी। 35 वर्ष ज़्यादा आपकी एज ना हो। मेल फीमेल दोनों के लिए 1480 पोस्ट हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो रीजनल कॉलेज से, ठीक है। 4 ईयर का ध्यान रखना, का 4 ईयर का NCT कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो, ठीक है। आपने इंस्टीट्यूट आपने ग्रेजुएशन किया और आप यहाँ पर जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा पोस्ट था, मैं इसको आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये पोस्ट था हॉस्टल वार्डन के लिए। अब हॉस्टल वार्डन के बाद आपका कौन सा पोस्ट है वो देख लेते हैं। अकाउंटेंट के लिए जो आपकी सैलरी होगी वो 35,400 रुपये। यहाँ पर जो 30 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज ना हो। यदि आप EMRS एम्प्लॉयज हैं तो 55 वर्ष से ज़्यादा ना हो। अब अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पर BCom किए हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, यदि आप BCom डिग्री होल्डर्स हैं तो। ओके, तो इसी प्रकार बहुत सारी ये पोस्ट हैं, आप इसको डाउनलोड कर लें। चलिए आपको मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है। सो गाइस, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, देख सकते हैं कि emrs.tribal.gov.in, जहाँ पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है ये बताते हैं। आपका ये जो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसको डाउन करके थोड़ा नीचे जाना होगा। आपको यहाँ पर एक हाईलाइट सेक्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर EMRS स्टाफ, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है PDF में, वो आपको डाउनलोड कर मिल जाएगा। उसमें सारी जानकारी आप उसको रीड कर सकते हैं। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है।